हेलो एवरीवन। तो आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम प्यूरीन एंड पायरिमिडीन के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज अ प्यूरीन एंड अ पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन को आप आग करके याद कीजिएगा क्योंकि उसमें आर्जिनिन एंड गुआनिन होते हैं। प्यूरीन कंसिस्ट ऑफ आर्जिनिन नाइट्रोजनस बेस एज वेल एज द गुआनिन। ओके, पायरिमिडीन में होते हैं 3, दैट इज अ थायमीन, यूरासिल एंड साइटोसिन। यूरासिल इज एब्सेंट इन द डीएनए। ओके, सो जो आप इसे याद कर सकते हो टक करके, पायरिमिडीन को आप याद कर सकते हो टक करके, दैट इज TUC। मोर एवर जो प्यूरीन है उसका नाम छोटा है, पर उसका साइज जो होगा, उसकी रिंग जो होगी, ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग्स हैं दोनों में। सो दैट इज इसकी रिंग जो होगी, एज इसका नाम छोटा है वो बड़ी होगी, एंड इसका नाम बड़ा है तो इसकी रिंग क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, हम इसके डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, ये जो होता है डबल रिंग्ड होता है। इसमें 2 रिंग्स होती हैं। पहली रिंग जो होती है वो आती है आपकी 6 मेंबर्स की, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वेयर जो आपकी दूसरी रिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर्स होते हैं, दैट इज डबल रिंग है। एंड इसमें 2 रिंग्स बनती हैं। पहली रिंग जो होती है उसमें 6 मेंबर्स हैं, दूसरी रिंग जो है उसमें 5 मेंबर्स हैं। पायरिमिडीन इज सिंगल रिंग्ड, एंड ये जो होता है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं दोनों के दोनों। हेटेरोसाइक्लिक मीन्स कि ऐसे कंपाउंड जो कि रिंग्ड हो पर उसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट ना हो, वो मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट या फिर एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपकी ये दोनों ही रिंग्स हैं उसमें आपका कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, एज वेल एज नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज द नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, मोर एवर सेकेंड पॉइंट आता है, दैट इज इट इज 9 मेंबर्ड रिंग एंड इट इज 6 मेंबर्ड रिंग। ये क्या है, 9 मेंबर्ड है और ये 6 मेंबर्ड है। राइट नाउ वी हैव सीन दैट इज एक रिंग में जो है 6 मेंबर है, दूसरी रिंग में जो है 5 मेंबर है। तो होने कितने चाहिए थे, 11 होने चाहिए थे। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो इनकी 2 पोजिशंस हैं वो फ्यूज कर जाती हैं। फर्स्ट रिंग जो है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, इतनी है। पहली रिंग सिर्फ इतनी है जो कि इन दोनों में सेम जैसी दिख रही होगी, बट देर आर डिफरेंसेस। ओके, एंड जो दूसरी रिंग है इट इज कंसिस्ट ऑफ अगेन द सेम वन, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जब दोनों आपस में फ्यूज करती है तो 2 जो कार्बन की पोजीशंस है वो फ्यूज कर जा रही है, दैट इज व्हाई इट इज ओनली 9 मेंबर्ड रिंग रादर देन द 11 मेंबर्ड रिंग एंड द 6 मेंबर्ड रिंग। इन प्यूरीन नाइट्रोजन की पोजीशन जो है इट इज 1 3 7 एंड 9 पोजीशन में होती है, वेयर एज इन द पायरिमिडीन इट इज ओनली इन द फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। अगर हम इसे देखें सो दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th 5 6 7 8 and 9, whereas in this case 1 2 3 4 and 5 and 6. Okay, and fifth जो 5 मेंबर रिंग है, जो ये छोटी वाली रिंग है, इसे हम कहते हैं इमीडाजोल, एंड यूरासिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच मीन्स हमने इसमें 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला दैट इज जो प्यूरीन है उसकी रिंग जो होती है वो होती है डबल रिंग, एंड विच इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग, एंड दिस इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग 2, बट इट इज ओनली सिंगल रिंग। ठीक है, इसकी जो 2 रिंग्स होती हैं, पहली रिंग होती है 6 मेंबर की और दूसरी रिंग होती है आपकी 5 मेंबर्स की। ठीक है, आज ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो इसकी रिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबर्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो कार्बन होते हैं एक्स्ट्रा वो फ्यूज कर जाते हैं, वेयर इन दिस केस इट इज ओनली 6 मेंबर्ड रिंग। जो छोटी वाली रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, उसको हम कहते हैं इमीडाजोल। इसके अलावा जो नाइट्रोजन की पोजीशन है इन द रिंग्स, दैट इज इन द प्यूरीन इट इज 1 3 7 and 9, it is 1 3 7 and 9, whereas in the case of in the pyrimidine nitrogen position is 1 and third only, it is 1 2 3 4 5 6. Okay, going further to the question, that is why adenine do not bond with cytosine and guanine but with thymine. It is because of 2 reasons. Same, अगर हम पहले guanine के साथ ट्राई करते हैं तो adenine and guanine both are purines, and we already know DNA's diameter is only 20 angstrom. Correct? So as दोनों के दोनों बहुत बड़े कंपाउंड है, purine have 2 rings. Correct? So it will not be possible for the adenine as well as guanine to bind together and stay within the diameter of the DNA.
which is 20 angstrom only. ठीक है, so first reason is the structure of nitrogenous bases. So that is कि DNA diameter is only 20 angstrom. Thus, it is not possible for adenine as well as guanine to bind together within the diameter of DNA. Second is hydrogen bonds. That is, say agar we will take the example of the cytosine, that is, which is a small one, and it is not the purine, it is pyrimidine, which have a smaller structure. Okay, but look, the adenine have 2 hydrogen bonds. Adenine के पास 2 hydrogen के bonds होते हैं, whereas cytosine have 3 hydrogen के bonds. So it will again not be possible for the cytosine to stay stable when it will bind up with the adenine. Okay, so going ahead, that is, there are 2 reasons because of which the adenine is not going to bind up with the cytosine or guanine, but can bind up with the thymine, because thymine is pyrimidine first of all, which will help the structure of nitrogenous base to stay together within the diameter of the DNA, and secondly, both of them have the 2 hydrogen bonds, so which make them again stable, and they will not be unstable when they will be bind up together. So that is, adenine will form up with the thymine. It cannot bind up with the guanine because of the structure of nitrogenous bases, which is quite large when we will take up 2 purines, and the DNA of diameter of DNA is very small. And second reason that it cannot bind up with the cytosine, that is that they both do have the different hydrogen bonds altogether, so which will not make them stable at all, and that is why they do not form bond together. Okay, just इसका आंसर यही था, so please comment it down.